अरे मान मेरो नाई जानो, मान मेरो नाई जानो, सन्यासी तेने मान मेरो नाई जानो, सन्यासी तेने करदारो है अपोरी माना। परीक्षित को बड़ा क्रोध आया। वहीं पे मरा हुआ सर्प पड़ा था तो तलवार की नोक से उठाया और गले में संत जी के डाल दिया। ऐसा अपमान एक चेला ने देख लिया, दौड़ करके संगी ऋषि के पास गए और जवाब दिया तुम्हारे पिता को अपमान राजा परीक्षित ने किया है। ऐसा सुन करके आज संगी ऋषि को बड़ा क्रोध आया। उसी नदी से जल लेकर के अंजलि में जल रखा और कहा मैं इस पृथ्वी को, वायुमंडल को, सबको साक्षी मान करके उस घमंडी राजा को श्राप देते हैं जिसने मेरे पिता का अपमान किया है। याद रखना आज श्राप लग गया और राजा परीक्षित अपने राज्य में पहुंचे हैं। मुकुट को जैसे ही उतार के रखा तो अंतर आत्मा ये पुकार करने लगी कि पाप हुआ है। लेकिन ऐसे धर्मात्मा राजाओं से जब अनजाने में कोई गलती हो जाती है तो उन्हें एहसास होने लगता है कि कुछ हुआ तो है परंतु समझ नहीं पा रहे। तब तक संगी ऋषि अपने पिता के पास पहुंचे हैं, नेत्र खुलने का इंतजार करने लगे। तभी उन ब्राह्मण देव के नेत्र खुले और जैसे ही उन्होंने गले में मरा हुआ सर्प देखा, उन्होंने किसी को पहले बताते नहीं कि तुम्हारी मृत्यु अब होगी, लेकिन ये बात केवल राजा परीक्षित को ही पता चली कि उनकी मृत्यु 7वें रोज होगी। आजकल का संसार में पता है कि पल में क्या हो जाए, पल से पल में क्या हो जाए पता नहीं। तकदीर का इस माटी भरे शरीर का भैया आज तक किसी ने पता नहीं कर पाया है कि मृत्यु कब होगी। अगर जब पता चल जाए कि साल खान तुम मरने वाले हो तो भैया वो बेसो कुड़कुड़ मत जाओ। इसलिए किसी को पता नहीं है। लेकिन राजा परीक्षित ये सोच रहे मैं खुशी हो या फिर दुखी मनाऊं है, सोचने लगे मुझसे बड़ा कोई भाग्यशाली नहीं है जिसे केवल ये बात पता चल गई है कि उसकी मृत्यु 7वें रोज होगी, उससे पहले उसे मौत छू नहीं सकती है। लेकिन आप गारंटी के साथ कह सकते हो क्या? नहीं कह सकते हो। लेकिन परीक्षित कह सकते थे क्योंकि उन्हें श्राप लगा हुआ। मेरे भैया परीक्षित की चिंता को देख करके श्री देवर्षि नारद को दुख हुआ। सो नारद जी विचरण करते हुए जा रहे हैं। अब देखिए सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ। एक बार श्री देवर्षि नारद विचरण करते हुए कैलाश पर्वत पे पहुंचे हैं।
भोले बाबा, ओ भोले बाबा। मुझे तो मालूम पर ही भोले ना तो जब कैलाश पर्वत पे ना आए। ओ भोले बाबा। अरे मैया ओ जब बताओ भोले बाबा कौन है? भोले बाबा तो नाला घर पे। अच्छा हाँ। अरे हमें उनसे ही का जो काम था है? उनसे ही कुछ काम था। भोले बाबा तो गए भ्रमण करवे। अच्छा अच्छा तो बाबा कब तक आएंगे ये बताओ। पता नहीं, 1 महीना लगेगा, 6 महीने लगेगा, साल लग जाए। अरे बहुत जरूरी बात थी। बे ऐसी याद करें रोजाना। अच्छा हाँ। तो मैं कहा करूँ, वो बहुत जरूरी काम था उनसे, तो क्या करें। काम? हाँ तो काम व्यक्ति बता दे। मैं तो बताऊँ। और का ए मैया ओ। बाबा तो ऐसे इतना छिपाव रखते हैं। हाँ। और तू ही रखती होगी, क्या पता तू ना बताए उन्हें। काय को छुपाओ? जब बता बाबा तुझसे कितना प्रेम करते हैं। बहुत प्यार करते हैं वो। और का बहुत प्रेम करते हैं। बहुत। तब भी तो कितना 1 कुंटल तो कत्ती होंगे। बहुत प्रेम करते हैं इसका। हाँ। कोई बात नहीं छिपाते, आज तक कोई बात ना छुपाई। सारी सारी बातें बता दी। बिल्कुल सबरी बात बताते हैं। अच्छा का तो समझ के बता। जब बता मैया हाँ। तो बाबा ने एक बात बताई। कौन सी बात? देखो उनके गले में मुंडों की माला पड़ी के बारे में कहूँ बताओ। अरे लल्ला यही बात ना बताइए अभी तक। मैं मरी जाती तो इतना प्यार करते हैं तेरे बाबा तो से। प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन यही बात छिपाई ना जाने कितनी बातें छिपाई होगी। बदला बात है ऐसी अच्छी बात मैंने पूछी तो नहीं बोलते। एक और बात बताऊं। हाँ। मम्मी जितने मुंडे सब स्त्रियों के मुंडे हैं। स्त्रियों के मुंडे तो इतनी स्त्री से प्यार करता है। हाँ आप बंदे बोले आप नारद जी रुई के ढेर में चिंगारी छोड़ के चले गए। और अब नारद जी की भेंट भोलेनाथ से हो गई रास्ते में। भोलेनाथ ने कहा नारद जी कहाँ से आ रहे हो? बोले संत कई एक जगह रुकते ही नहीं है, कोई एक जगह हो तो हम आपको बता दें कि हम वहां से विचरण करके आ रहे हैं। और भोलेनाथ समझ गए ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करके आए हैं। अब पहुंचे हैं कैलाश पर्वत पे। भोलेनाथ आवाज लगाने लगे, सती दिखाई नहीं दी कहीं पे। तो सती, ओ सती, ए सती का बात है, कहने बोल रही है सती। बोले बाबा बोलो मती। क्यों ऐसे ही? ऐसे ही? हाँ। जब कुछ बातें ऐसे तो तुमको गुस्सा ना भाई। मुझे बताओ तुम मुझे जा क्या करते कि मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। हाँ हाँ तुम क्या को प्यार करते हो? काय को करो जाते प्यार। बोले बाबा हाँ तुम तुम्हारे साथ बहुत झूठ बोल रहे हो। झूठ नहीं बोल रहे, सत्य कह रहा हूँ। हाँ मोहम्मद सब मालूम है। क्या मालूम है? सब मालूम है। तुम्हें कितना चाहता हो, कितना प्यार करता हो। बहुत चाहते। देखो सती ये कोई तुलना की बात है नहीं, तोल तोड़ सकते नहीं है, है? कोई तोलने की चीज थोड़ी ना है प्यार। बोले बाबा प्रेम करते तो करते हैं। तो एक बात बताओ। हाँ जो तुम्हारे गले में मुंडली वाला पड़ रही है, जब मैं तेरे के मुंडा सब जब बताओ। यहाँ पे नारद आए थे। आओ भाई ने तो मेरी आंखें खोल दी आज। भाई ने सब बात बताई है। अच्छा मैं तो लौट गई। बेई तो तुम्हारे दिमाग में गोबर भर के गए। हाँ हाँ हाँ। देखो देखो हम तुम्हें बताए तो देखो, लेकिन सुनो सुनाओ। अगर मैंने बता दिया तो तुम सहन नहीं कर पाओगी। मैं सबको सहन कर लूंगी। बोले बाबा तुम पर बताओ। नहीं नहीं बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। मैं कर लूंगी। कर लोगी? बिल्कुल कर लूंगी। तो सुनो सुनाओ। ये जितने भी मुंड हैं सब आपके ही मुंड हैं। मेरे मुंडा है? हाँ। बोले बाबा झूठ तो बोल रहे तो? झूठ नहीं सत्य कह रहा हूँ मैं। बोले बाबा हाँ तो जाको मतलब तो चाहिए हो, हम इतनी बार मर गई। हाँ इतनी बार आप मर चुकी हो। बोले बाबा हाँ हेलो
जी बोलो। तो एक बात बताओ, हाँ हम तो इतनी बार मर गए और तुम्हें एक बार ना मरे। सती, मैं अजर अमर अविनाशी हूँ, हैं? ना हमारा जन्म होता है हैं? और ना कभी हम मरते हैं। पेड़ भेड़ होगा। मुझे अमर कथा पता है, अमर कथा पता है मुझको, हैं? अमर कथा। तुम्हें? हाँ। तो बोले बाबा हम्म, एक काम करते हो, हम्म। तो मृत्यु अमर बना ले तुम्हारी सौ। अमर होगी, हाँ, कथा सुन नहीं पाओगी, बड़ी कड़वी कथा है। मैं सब सुन लूंगी, तुम मन को सुनाओ। नहीं मानोगी? बिल्कुल ना मानूंगी। भैया स्त्री हट है।